हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि दोस्तों हम जीएस प्रैक्टिस सेट SSC GD भर्ती 2025 के लिए बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन कर रहे हैं, उसी क्रम में आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। आप क्लास में अंत तक बने रहिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। सबसे पहले प्रैक्टिस सेट 10 के 5 रिवीजन प्रश्न। भारत का दूसरा न्यूनतम घनत्व वाला राज्य है आपका मिजोरम, जिसका जो घनत्व है वह है 52। इसके बाद सिलेक्शन डे किसकी पुस्तक है, तो अरविंद अडगा की पुस्तक है सिलेक्शन डे। कादरी गोपालनाथ का संबंध है आपका सैक्सोफोन से। राजभाषा अधिनियम कब बना, तो ये आपका 1963 1963 में बना। बोल्फ्रम किसका लैटिन नाम है, तो यह आपका टंगस्टन का लैटिन नाम होने वाला है। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसका संबंध संगीत वाद्ययंत्र सारंगी से नहीं है। हमें नहीं पर विशेष फोकस करना है दोस्तों। कभी कभी हम नहीं को स्किप भी कर देते हैं, यह पढ़ते हैं सारंगी से है, तो नहीं आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से रीड करना है। सारंगी से कौन संबंधित नहीं है, तो निखिल बनर्जी का संबंध आपका सितार से है, ना कि सारंगी से। मैयर घराना से ये संबंध रखते हैं। हरविंदर कुमार शर्मा, अरविंद पारिक, इनका संबंध भी आपका किससे होने वाला है, सारंगी से। धुबा घोष, साबरी खान, रामनारायण, अरुणा नारायण, इन सभी का संबंध आपका सारंगी से है। धुबा घोष, साबरी खान, रामनारायण, अरुणा नारायण, इन सभी का संबंध सारंगी से है। रमेश मिश्रा, उस्ताद बिंदु खान, शकूर खान, यह सभी आपके किससे संबंधित हैं, सारंगी से संबंधित होने वाले हैं। निखिल बनर्जी सितार से संबंधित हैं। अभी तक आपने अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। रविंद्र यावागल, उदय मजूमदार, इनका संबंध आपका तबला से है। प्रभास शर्मा, राकेश चौरसिया बांसुरी से है। हरिप्रसाद चौरसिया भी किससे संबंधित है, बांसुरी से। एन रमणी, बागेश्वरी कमर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एकमात्र बहना सहनाई वादक है, एकमात्र महिला बागेश्वरी कमर। जयंती कुमारेश बीड़ा से। विश्व मोहन भट्ट रुद्र बीड़ा से है। 1994 में इन्हें ग्रैमी अवार्ड मिलता है ए मीटिंग बाय द रिवर एल्बम के लिए। वसंत काबरा सरोद से। नियबेली नारायण मृदंगम। ललिता और नंदिनी बहनें वायलिन से है। पार्थो राय चौधरी यह आपके संतूर से होने वाले हैं। भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो नागपुर में स्थित है आपका खान ब्यूरो का मुख्यालय। वन अनुसंधान संस्थान पेट्रोलियम अनुसंधान का मुख्यालय आपका कहाँ होने वाला है, देहरादून में है। कार्तिकायन मुरली का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है, कार्तिकायन मुरली, तो इनका संबंध आपका शतरंज से है, कार्तिकायन मुरली का। सुमित नागल टेनिस से संबंधित हैं। लक्ष्य सेन शरद कमल यह बैडमिंटन से संबंधित हैं। स्वप्निल कुसाले शूटिंग से हैं। सुषमा पटेल क्रिकेट से हैं, ब्लाइंड क्रिकेट टीम की है कैप्टन है। नवदीप सिंह ने गोल्ड जीता है, पैरा जेबियन थ्रो से हैं। तैराकी से हैं श्री हरि नटराज। इसके बाद मानका बत्रा आपका टेबल टेनिस से संबंध रखती हैं। अंजुम मौदगल यह शूटिंग से संबंधित हैं। तुलका मान जूडो से हैं। अमित रोहिदास यह हॉकी से और नीतेश रेड्डी यह क्रिकेट से संबंधित होने वाले हैं। निम्नलिखित में से किस टीम ने ISL इंडियन सुपर लीग का पहला संस्करण जीता था, तो एटलेटिको डी कोलकाता ने ISL का पहला संस्करण जीता। यह फुटबॉल से संबंधित है, 2013 में इसकी स्थापना होती है। इसके बाद बात करें हम हॉकी इंडिया लीग की, तो 2013 में भी इसकी स्थापना होती है। प्रो कबड्डी लीग की 2014 में होती है। प्रीमियर बैडमिंटन लीग की 2013 में होती है। इसके बाद 2023-2024 की यदि हम इंडियन सुपर लीग के विजेता की बात करें तो मुंबई सिटी FC इसका विजेता है। एलन बॉर्डर मेडल का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है, तो क्रिकेट से संबंधित है। एलन बॉर्डर मेडल यह आपका ऑस्ट्रेलिया का मेडल है, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट अवार्ड है। यह 2024 वाला मिचेल मार्श को दिया गया है। इसकी शुरुआत 2000 से होती है इसे देने की, एलन बॉर्डर मेडल की। सर गरफील्ड रोवर्स ट्रॉफी यह पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड है। इसके बाद रॉचेल हेओफ्लिंट यह वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड है। इसके बाद हम बात करें BGT बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, यह टेस्ट क्रिकेट के संबंधित है। टेस्ट मैच होता है, किस किस के बीच ट्रॉफी है टेस्ट क्रिकेट से संबंधित, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच। यह 1996 से शुरू होती है। इसके बाद बात करें हम ICC की, तो पहली बार ICC ने जो प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड है वह 2004 में दिया था किसे, भारतीय खिलाड़ी राहुल द्रविड़ को।
कौन सा उत्सव गुजरात का उत्सव नहीं है? गुजरात का उत्सव कौन सा नहीं है? तो कच्छ उत्सव यह गुजरात का है। पैरालाइंगिंग महोत्सव यह भी गुजरात का। उत्तरायण पतंग उत्सव यह सभी आपके गुजरात के हैं, लेकिन सनबर्न यह गोवा का है। गोवा की और प्रमुख उत्सवों की बात करें तो चिक्कन कालो गोवा का है, सिग्मो गोवा का है, थ्री किंग्स गोवा का है, बोंडरबम गोवा का है, साओ जाओ कहाँ होकर आओ गोवा होकर आओ यही भी आपका गोवा का होने वाला है। भगवान महादेव उत्सव गुजरात का है। बोथा मेला, सामजी मेला यह सभी आपके गुजरात के हैं। सार्वजनिक संपत्ति के रक्षक के रूप में किसे जाना जाता है? तो सार्वजनिक संपत्ति के रक्षक के रूप में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल बोलते हैं, उसे जाना जाता है। इसके बाद बात करें कंप्यूटर ऑडिटर जनरल CAG की, तो इसका जो पद है वह आपका कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है? तो 148 आर्टिकल में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का यहाँ पर वर्णन किया है। इसकी कार्य शक्तियों का वर्णन 149 में। रिपोर्ट यह प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को देता है 151 के तहत। 1858 के एक्ट से, एक्ट कौन सा है CAG का? 1858 का है। 1860 में पहले एडवर्ड ड्रमंड थे पहले कैग। इसके बाद बात करें केंद्रीय सतर्कता आयोग, तो इसका कार्यकाल 65 या 4 वर्ष रहता है, जो भी पहले रहा हो। केंद्रीय मुख्य सूचना आयोग का 65 या 3 वर्ष रहता है, और मुख्य चुनाव आयोग का 65 या 6 वर्ष रहता है, और 65 ही 6 वर्ष आपका कैग का कार्यकाल रहता है। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति भारत सरकार के विनियोग और वित्त खाचों की जांच करती है? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को रिपोर्ट करती है, तो वह है आपकी लोक लेखा समिति, जिसका गठन 1921 में होता है। इसमें 15 लोकसभा के सदस्य होते हैं और 7 आपके राज्यसभा के सदस्य होते हैं। 1 साल के लिए इसका गठन किया जाता है। प्राक्कलन समिति, इसमें भी आपके 30 सदस्य होते हैं, जो पूरे आपके किससे होते हैं? लोकसभा से होते हैं, पूरे आपके लोकसभा से होते हैं। इसमें आपके जो लोक लेखा समिति है उसमें 22 होते हैं, 15 आपके लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, टोटल 22 होते हैं। 30 आपके इसमें केवल लोकसभा से होती है प्राक्कलन समिति में। 1950 में जॉन मथाई इसके पहले सदस्य बने थे। इनकी फरमाइश पर इस प्राक्कलन समिति का यहाँ पर गठन किया गया था, इनके सजेशन पर। 1 साल के लिए इसका भी गठन होता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल का पद का वर्णन भारतीय संविधान में आर्टिकल 153 में है। एक राज्य का राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का हो सकता है, तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह बताया गया। सरकारिया आयोग की डेट याद रखना है, 1983 में आई थी। राज्यपाल का जो कार्यालय है वह कौन से देश के मॉडल पर है? कनाडाई देश के मॉडल पर है, आधारित है। राज्यपाल अध्यादेश कौन से आर्टिकल में? 213 में, और राष्ट्रपति का 123 में होने वाला है। इसके बाद क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपाल की 161 में और राष्ट्रपति की 72 में। संबोधन आर्टिकल 176 के तहत यह करते हैं। अब महत्वपूर्ण राज्यों के हम राज्यपाल की बात करें जो हाल ही में बदले गए हैं। अजय कुमार भल्ला, तो अजय कुमार भल्ला है आपके मणिपुर के। मणि मतलब रुपया पैसा, तो आप भल्ला कैसे खाओगे जब आपके पास पैसा होगा? अजय कुमार भल्ला मणिपुर के। आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान बिहार के। राजेंद्र विश्वनाथ केरल के। एच बाबू कंबनपति उड़ीसा के। जनरल VK सिंह यह मिजोरम के होने वाले हैं महत्वपूर्ण राज्यपाल। इसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है, वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड के शासक महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया, जिससे उसे पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार मिल गया। तो कब किया? 1600 में किया था। इस समय आपके मुगल सम्राट कौन थे? अकबर थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, तो एक्ट कब आया था? रेगुलेटिंग, यही क्वेश्चन बन जाता है। 1773 में आया था। के तहत सर्वप्रथम किस शहर में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो कलकत्ता में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। लेकिन एक्ट आपका 1773 का है, लेकिन इसकी स्थापना 22 अक्टूबर 1774 को होती है। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्पे थे। इसके बाद इसे हम नाथ एक्ट भी कहते हैं। वारेन हेस्टिंग या बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। बंगाल का गवर्नर पहला था रॉबर्ट क्लाइव, और पहला गवर्नर जनरल हेस्टिंग 1773, यही एक्ट आया था। रोलेट एक्ट था, रोलेट एक्ट नहीं है, इसे हम क्या बोल रहे हैं? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसे जनरल बनाया गया था वारेन हेस्टिंग को। भारत का पहला यदि गवर्नर पूछे तो विलियम बेंटिंक 1833। बंगाल का पूछे तो रॉबर्ट क्लाइव है। यदि भारत का पूछे तो विलियम बेंटिंक है, जो 1833 के एक्ट के द्वारा बनाया गया। भारत का पहला वायसराय पूछे तो वो आपका केनिंग है, और पहला भारतीय C राजगोपालाचारी हो जाएंगे। 1757 में प्लासी का युद्ध किसने जीता था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी का युद्ध जीता था 1757 में। किसने जीता था प्लासी का युद्ध? यह जीता था आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच यह आपका
मुख्य यह युद्ध होता है प्लासी का युद्ध। और ईस्ट इंडिया तरफ से आपका कौन इसका संचालन कर रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था, रॉबर्ट क्लाइव। इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है 1757। लेकिन मीर जाफर एक व्यक्ति जो गद्दार निकला, नवाब सिराजुद्दौला की तरफ से सेनापति था, इसी के कारण नवाब सिराजुद्दौला इससे युद्ध हार गया था। इसे गीदड़ कहा जाता है, क्लाइव का गीदड़ किसे कहा जाता है, मीर जाफर को। 23 जून 1757 जिला कौन सा था जहाँ पर ये दुगा नादिया जिला, नदी कौन सी थी, तो भागीरथी नदी के किनारे यह युद्ध लड़ा गया था। किस देश को हजार झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है, 1000 लेक्स, लैंड ऑफ 1000 लेक्स किस देश को, तो फिनलैंड को। आधी रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे है, आधी रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे है, हजार झीलों की भूमि फिनलैंड है। उगते सूर्य का देश आपका जापान है, नील नदी का वरदान मिस्र है, मिस्र की राजधानी आपकी कायरा है, जापान की टोक्यो है, भूटान की थिम्पू राजधानी है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है, भूटान को। बाउल ऑफ शुगर, जो शक्कर का कटोरा हुआ है, क्यूबा है, क्यूबा। यूरोप का कॉकपिट किसे कहा जाता है, ये आपका बेल्जियम को कहा जाता है। भूमध्य सागर का पन्ना इंडोनेशिया को, भूमध्य सागर का पन्ना इंडोनेशिया। साम्राज्यों का कब्रिस्तान अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है दोस्तों, काबुल है। अवसरों की भूमि यूएसए। द गोल्डन स्पैरो अपना इंडिया, प्यारा सा गोल्डन चिड़िया, सोने की चिड़िया। दो नदियों के बीच की भूमि इराक। भारत का अश्रुबिंदु श्रीलंका को, भारत। यूरोप की लाल टोकरी यूक्रेन को कहा जाता है। भूतल और समुद्र के बीच की सीमा रेखा कहलाती है, उसे हम समुद्र तट कहते हैं। औसत समुद्र की ऊंचाई जो आपका मुंबई सी है, मुंबई का समुद्र तट है, वहां से नापी जाती है। और समुद्र की तल से ऊंचाई मापी जाती है अल्टीमीटर में। और फेदोमीटर की अगर बात करें यहाँ पर, तो फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापता है। कौन सी पहाड़ियाँ और उनका सही सुमेलित, निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ियाँ उनका सही सुमेलित आपको बताना है। तो यहाँ पर बात करेंगे तो सेवराव पहाड़ियाँ है, पश्चिमी घाट में नहीं है। जावड़ी पहाड़ियाँ आपकी पूर्वी घाट में, यह बिल्कुल सही होने वाला है। डाफला पहाड़ियाँ आपकी कहाँ पे है, या अरुणाचल प्रदेश में है। बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में। इलायची गार्डन पहाड़ी है आपका केरल में होने वाली है। राजपीपला की गुजरात में है। महादेव पहाड़ी आपकी मध्य प्रदेश में। माइकल छत्तीसगढ़ में है। भारत में आर्थिक सुधार उपायों को औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया था, तो 24 जुलाई 1991 में औपचारिक जो सुधार थे उन्हें आपका प्रारंभ किया गया था। असफल प्रयास यह आर्थिक सुधारों में कब किए गए, तो 1966, 1966 और 1980 में असफल प्रयास किए गए थे। इसके बाद बात करें तो इस समय जो आपका उदारीकरण हुआ था, यह आर्थिक सुधार हुआ था, तो इस समय आपके वित्त मंत्री कौन थे, इस समय पीएम कौन थे, तो वित्त मंत्री आपके जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जो भारत के 13वें पीएम भी रह चुके हैं, 13वें पीएम। पीवी नरसिम्हा राव इस समय आपके पीएम थे। आरबीआई के गवर्नर इस समय आपके वेंकटरमण थे। मुद्रास्फीति का क्या कारण होता है, तो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, इसे हम बोलते हैं मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। और डिक्रीज इन मनी सप्लाई, यदि मुद्रा आपूर्ति में कमी होती है तो उसे हम बोलते हैं अपस्फीति। ध्वनि की प्रबलता किस इकाई में मापी जाती है, डेसिबल में ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सक्रिय है, तो ऑर्गन गैस इनमें से आपकी अक्रिय होने वाली है। अक्रिय गैसों की संयुक्ता आपकी शून्य होती है, इसलिए इन्हें हम शून्य गैस भी कहते हैं, शून्य गैस भी कहते हैं। समूह 18 के अंतर्गत यह आती हैं। हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, रेडॉन, इसमें सबसे भारी गैस होती है। गोताखोर किसका यूज करते हैं, तो यहाँ पर हीलियम का और ऑक्सीजन का मिश्रण है, गोताखोर He+O को यूज करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किस वर्ष में और किसके द्वारा की गई, तो कॉलिजर के द्वारा 1857 में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की जाती है। कोशिका का ऊर्जा ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, कोशिका का बिजली ग्रह ऊर्जा ग्रह या माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। इसके बाद पोलार्डे ने 1956 में राइबोसोम की खोज की थी। कोशिका की आत्महत्या थैली आपकी लाइसोसोम होती है। प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन का संश्लेषण जहाँ पर होता है वह राइबोसोम होता है। तो आज की वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।